आज हम छत्तीसगढ़ में हुए आंदोलन एवं जो विद्रोह हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को आपके सामने लेकर आए हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वह है, बस्तर में जन जागृति आंदोलन के प्रणेता किसे माना जाता है? ए गेंद सिंह को, बी अजमेर सिंह को, सी गुंडाधुर को, डी नगुल दोरला को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, गुंडाधुर को। गुंडाधुर का पूरा नाम है शहीद वीर गुंडाधुर, जो कि मुख्य रूप से भूमकाल विद्रोह के प्रमुख नायक थे। गुंडाधुर जो है वे भूमकाल विद्रोह के प्रमुख नायक थे और भूमकाल जो आंदोलन है वह 1910 में हुआ था, जिसका मूल उद्देश्य यह था कि जो अंग्रेज जो थे वे अंग्रेजों के अस्तित्व से छत्तीसगढ़ की जो दंडकारण्य क्षेत्र है या वन क्षेत्र है उसे बचाना, ताकि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो परंपरा है और उनके जो लोग हैं उनकी रक्षा हो सके। गुंडाधुर जो है वो बस्तर में जन जागृति के प्रणेता माने जाते हैं और वे एक वीर सम्मानीय शहीद थे और उन्होंने अथक प्रयास किए बस्तर की भूमि को बचाने के लिए। उन्होंने अंग्रेज़ों से कई बार युद्ध किया और बस्तर की भूमि को बचाया भी। वीर गुंडाधुर जो है वो मुख्य रूप से धुरवा आदिवासी थे और इनकी स्मृति में साहसिक कार्य एवं खेल के क्षेत्र में गुंडाधुर सम्मान जो है वो दिया जाता है छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से। अब देख लेते हैं हम अगला प्रश्न, शहीद वीर नारायण सिंह को किस दिन फांसी दी गई थी? ए 9 दिसंबर 1857 को, बी 10 दिसंबर 1857 को, सी 11 दिसंबर 1857 को, डी 12 दिसंबर 1857 को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 1857 को। 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह को फांसी दे दी गई थी, जो कि रायपुर के जय स्तंभ चौक में उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। इसका जो मूल कारण यह था कि 1857 की जो क्रांति थी उसका समर्थन करने की वजह से उन्हें फांसी की सज़ा दी। वीर नारायण सिंह जो है वो मुख्य रूप से बिंजवार जनजाति के थे, जो कि बलौदा बाजार जिले के सोनखान में निवास करते थे और उन्हें एक षड्यंत्र पूर्वक गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने फांसी की सज़ा दी थी। शहीद वीर नारायण सिंह जो थे वे 1795 से 1857 तक छत्तीसगढ़ के जो सोनखान जो एरिया है वहाँ के जमींदार थे और वे छत्तीसगढ़ में भारतीय स्वतंत्रता के 1857 के युद्ध का उन्होंने नेतृत्व किया था। और शहीद वीर नारायण सिंह को गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है, गरीबों का मसीहा कहा जाता है। अब है हमारा अगला प्रश्न, आदिवासी समाज में मद्य निषेध आंदोलन चलाने का श्रेय किसे जाता है? ए राजमोहनी देवी को, बी मीनाक्षी देवी को, सी बिन्नी बाई को, डी प्रफुल्ल कुमारी देवी को। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, राजमोहनी देवी को। राजमोहनी देवी जो है वो मुख्य रूप से गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थी और वे एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी, जिनका जन्म जो है छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले में हुआ था। जिनका जन्म जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा जिले के छोटे से ग्राम ग्रोगोरी नामक ग्राम में हुआ था और मुख्य रूप से गांधीवादी विचारधारा से संबंधित एक समाज सेविका थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के भूदान आंदोलन में भाग लिया था और वे मुख्य रूप से धर्म सेवा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी। राजमोहनी देवी ने धर्म सेवा आदिवासी सेवा मंडल की स्थापना की थी 1951 में और उन्होंने 1953 में मद्य निषेध आंदोलन चलाया था उन्होंने
1951 में 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में राजमोहिनी देवी ने मद्य निषेध आंदोलन चलाया था और उन्हें 1986 में इंदिरा गांधी सती पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें 1987 में पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए लोचन प्रसाद पांडे, बी बंशीधर पांडे, सी सुखलाल पांडे, डी मुकुटधर पांडे। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। अब है अगला, पंडवानी में अपने योगदान के लिए किस वर्ष में तीजन बाई को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 2003। अब है अगला, छत्तीसगढ़ के प्रथम समीक्षात्मक रचना साहित्य और साहित्यकार के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए विनय कुमार पाठक। अब है हमारा अगला प्रश्न, किसे छत्तीसगढ़ के विद्यासागर के नाम से जाना जाता है? ए रामदयाल तिवारी, बी घनश्याम गुप्त, सी लोचन प्रसाद पांडे, डी सुरेंद्र दुबे। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए रामदयाल तिवारी को छत्तीसगढ़ का विद्यासागर कहा जाता है। अब है अगला, छत्तीसगढ़ हिस्टोरिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। अब है हमारा अगला प्रश्न, 1825 में परालकोट विद्रोह का नेतृत्व करने वाले गेंद सिंह को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? ए मंगल पांडे, बी भगत सिंह, सी नाना साहेब, डी तात्या टोपे। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी भगत सिंह। परालकोट का जो विद्रोह है जो कि 1825 में हुआ था, उसके नेतृत्व करता थे गेंद सिंह। उन्होंने मुख्य रूप से अबूझमाड़ियों के द्वारा किया गया यह एक बड़ा विद्रोह था जिसे परालकोट का विद्रोह कहा जाता है, जो कि अंग्रेज एवं मराठों के शोषण के विरुद्ध यह जो विरोध है या यह आंदोलन जो है वो प्रारंभ हुआ था। उस समय महिपाल देव वहाँ के शासक थे और गेंद सिंह जो है वो मुख्य रूप से एक आदिवासी थे और जो कि अबूझमाड़ियों द्वारा किया गया यही बड़ा विद्रोह था, जिसका मुख्य कारण यह था कि अत्याचार बढ़ने और अंग्रेज और मराठों द्वारा जो आदिवासियों का शोषण हो रहा था उसके विरोध के लिए यह आंदोलन किया गया था। और इसमें मुख्य रूप से धावड़ा वृक्ष की टहनी को भेजकर संदेश भेजने की जो पद्धति है वह मुख्य रूप से इस विद्रोह के तहत किया गया था। अब देख लेते हैं अगला, किस विद्वान ने बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा नामक कृति की रचना की है? ए गजानन माधव मुक्तिबोध, बी माधवराव सप्रे, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी शेख हुसैन। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो थे उन्होंने बिलासपुर के जेल में ही रहकर पुष्प की अभिलाषा की रचना की थी और उन्हें जो जेल हुआ था उसका मुख्य कारण यह था कि उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए जून 1921 में शहर के सनीचरी बाजार में स्थित मंच पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ज़बरदस्त भाषण दिया था, जिसके बाद वे जबलपुर चले गए थे और वहीं से उन्हें 5 जुलाई 1921 को बिलासपुर स्थित केंद्रीय जेल में बंद कर दिया गया और वहीं रहकर उन्होंने पुष्प की अभिलाषा की रचना की। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? ए श्रीकांत वर्मा, बी माधवराव सप्रे, सी हबीब तनवीर, डी मुकुटधर पांडे। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूतों की रांची में स्थित राजीव लोचन मंदिर में कब प्रवेश दिलाया था? ए 1923 में, बी 1924 में, सी 1925 में, डी 1926 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी 1925 में।
पंडित सुंदरलाल शर्मा ने जो अछूतों के प्रति जो लोगों द्वारा शोषण किया जा रहा था और उन्हें मंदिरों में प्रवेश निषेध और बहुत सारी चीज़ों, धर्म से संबंधित बहुत सारी चीज़ों से उन्हें दूर रखा जा रहा था, उनके उद्धार के लिए पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सर्वप्रथम 1925 में राजीव लोचन मंदिर में उनका प्रवेश दिलाया था। 1940 के व्यक्तिक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्तिक सत्याग्रही कौन थे? ए. राम गोपाल तिवारी, बी. पंडित रविशंकर शुक्ल, सी. खूबचंद बघेल, डी. ठाकुर छेदीलाल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे वे मुख्य रूप से विनोबा भावे द्वारा चलाए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि अहिंसा पर केंद्रित था, उस पर उन्होंने जोर दिया और विनोबा भावे द्वारा जिस तरीके से सत्याग्रह के खिलाफ जो जंग छिड़ी हुई थी, जिसके अंतर्गत लगभग बहुत सारे लोगों ने इस आंदोलन का समर्थन किया, उसी प्रकार इन्होंने छत्तीसगढ़ में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। पंडित रविशंकर शुक्ल ने छत्तीसगढ़ में 27 नवंबर 1940 को रायपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। और इस आंदोलन के तहत तकरीबन 500 लोग सत्याग्रही इस आंदोलन में सम्मिलित थे। और रविशंकर शुक्ल जो थे वे छत्तीसगढ़ के प्रथम सत्याग्रही थे और जिन्हें गिरफ्तार करके अंग्रेज़ों ने 1 वर्ष की सज़ा सुनाई थी और उन्होंने 1940 में रायपुर के कांग्रेस भवन का निर्माण किया था। और उसी प्रकार बिलासपुर में जो सत्याग्रही के प्रमुख नेता थे बैरिस्टर छेदीलाल, और उसी प्रकार दुर्ग में थे रत्नाकर झा। इस प्रकार सभी लोग इस सत्याग्रह के आंदोलन में सम्मिलित थे जो कि विनोबा भावे द्वारा चलाया जा रहा था। अगला प्रश्न, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में छत्तीसगढ़ में से शामिल होने वाले एकमात्र सदस्य कौन थे? ए. ई. रघुवेंद्र राव, बी. शिवदास डागा, सी. छोटेलाल श्रीवास्तव, डी. नारायण राव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ई. रघुवेंद्र राव। 1908 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति ने किया था? ए. गुरु अगमदास, बी. खूबचंद बघेल, सी. स्वामी आत्मानंद, डी. सुंदरलाल शर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, सुंदरलाल शर्मा। ब्रिटिश कालीन सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा ICS उत्तीर्ण करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम निवासी थे? ए. रामानुज सिंहदेव, बी. रामचंद्र सिंहदेव, सी. रामशरण सिंहदेव, डी. रामभजन सिंहदेव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, रामचंद्र सिंहदेव। हमारा अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम गुंडाधुर पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ था? ए. आशीष अरोड़ा, बी. वीरेंद्र साहू, सी. रोहित शर्मा, डी. विराट कोहली। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, आशीष अरोड़ा। आशीष अरोड़ा को सर्वप्रथम गुंडाधुर पुरस्कार जो है वो मिला था खेल के संबंध में। अब है अगला, रामेश्वर दयाल किसका वास्तविक नाम है? ए. स्वामी आत्मानंद, बी. महंत बुधारी दास, सी. गहिरा गुरु, डी. सुंदरलाल शर्मा। फिर है हमारा अगला प्रश्न, रामेश्वर दयाल किसका वास्तविक नाम है? ए. स्वामी आत्मानंद, बी. महंत बुधारी दास, सी. गहिरा गुरु, डी. सुंदरलाल शर्मा। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए, स्वामी आत्मानंद। स्वामी आत्मानंद जो हैं उनका वास्तविक नाम रामेश्वर था, जिसे तुलेंद्र वर्मा के नाम से भी जाना जाता है, जो बाद में संत स्वामी आत्मानंद बने। इनका जन्म जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के बंदबड़ा गांव में हुआ था। इनका जन्म जो है वो बंदबड़ा गांव में हुआ था।